हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत, डबल टाइम JRF नेट एंड गेट क्वालिफाइड टू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का 7th लेक्चर है। ऐसे तो ये 7th लेक्चर है, लेकिन इस चैप्टर की अपनी एक अलग पहचान है इस टॉपिक की, और वो टॉपिक है कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही वीआईपी टॉपिक है ये, कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन की बात करें हम तो समझने वाली बात है यहाँ पर कि भाई कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हमारे पास जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो प्लेनर होता है, 4 मेंबर्ड रिंग होता है वो भी प्लेनर टाइप ही होता है, 5 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो प्लेनर दिखता है बट होता नहीं है। 5 मेंबर्ड रिंग एक इन्वेलप की तरह झुका हुआ होता है। देखिए, 5 मेंबर्ड रिंग थोड़ा सा इन्वेलप की तरह क्या होता है, झुक जाता है, जिसलिए इसको 5 मेंबर्ड रिंग को इन्वेलप फॉर्म भी कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक 6 मेंबर्ड रिंग की बात है तो 6 मेंबर्ड रिंग इतने बड़े साइज़ का होता है कि ये अपने साइज के कारण क्या होता है, झुक जाता है, और झुक कर ये 2 अलग अलग फॉर्मेट में आ जाता है। एक हो गया चेयर फॉर्म, एक हो गया आपका बोट फॉर्म, और एक हो गया आपका ये एक बीच में जो फॉर्म होता है इसको स्क्यू फॉर्म कहते हैं। ये 3 फॉर्मेट में जनरली साइक्लोहेक्सेन आ जाता है। देखिए, आप इनकी बात मत सोचिए, इन सब की बात मत सोचिए। ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन बस जानिए कि इन्वेलप फॉर्म होता है, लेकिन बात हम लोग टोटली करेंगे साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तो यहाँ हमने क्या सीखा साइक्लोहेक्सेन में, हमने साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ और सिर्फ अभी इस बात पे फोकस करना है कि आज हम लोग इसके कन्फर्मेशन की बात करने वाले हैं। देखिए, ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, एक हो गया इसका चेयर फॉर्म, देखिए, और दूसरा हो गया बोट फॉर्म। देखिए, एक चेयर फॉर्म, दूसरा बोट फॉर्म। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको। देखिए, एक चेयर फॉर्म है और एक बोट फॉर्म है, और इन दोनों के बीच में एक फॉर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म। हम उसकी बात भी कर लेते हैं, वो कैसे बनता है। देखिए, ये हो गया चेयर, ये हो गया बोट, और ये हो गया स्क्यू फॉर्म। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब लोग सर साइक्लोहेक्सेन नहीं दिख रहा है सर, कुछ और दिख रहा है। मतलब कोई बात नहीं, काम करते इसको हटा के दिखाते हैं आपको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, देखिए, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। वो लोग सर कहाँ चेयर वेयर दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये क्या दिख रहा है, एक रिंग दिख रहा है। एक आंख बंद करके देखो तो ये आपको एक रिंग दिखेगा। देखिए, हम इसमें चेयर बनाते हैं, जरा गौर से देखना, चेयर है, गौर से देखो चेयर। एक आंख बंद करो और देखो, एक चेयर दिखेगा आपको, दिखा, ये देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे देखो, एक चेयर दिखेगा, दिखा, ऐसे भी देखो चाहे ऐसे देखो, देखो एक कुर्सी दिखी, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो ये है आपका चेयर फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, चेयर फॉर्म। इसके बीच में बोट फॉर्म बनता है, वो कैसा होगा भाई, तो वो भी बनेगा अभी बोट फॉर्म। ये देखिए, दिखा बोट फॉर्म, एक आंख बंद कीजिए तभी दिखेगा। देखिए, ये क्या है, ये है आपका बोट फॉर्म। और एक है आपका स्क्यू फॉर्म, ये देखिए, ये है स्क्यू फॉर्म। देखिए, मैंने क्या बोला, इसमें 2 उठ गए हैं, ये तो ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये उसके सीधे में है। देखिए, ये हो गया आपका स्क्यू फॉर्म। देखिए, आप बोलोगे सर इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाइए मुझे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, ये है आपका चेयर फॉर्म। देखिए, ये है आपका चेयर फॉर्म, दिख रहा है चेयर फॉर्म। देखिए, तो देखिए, आराम से देखिए, इस महसूस कीजिए कि बिल्कुल एक चेयर की तरह दिखा। चलिए, ये चेयर है। अब देखिए, इसको क्या करना है, हमें दूसरे फॉर्मेट में ले जाना। देखिए, इसको थोड़ा दबाइए, ये थोड़ा दबेगा तो ये नीचे आएगा, देखिए, और ये ऊपर उठेगा, और ये देखिए क्या हुआ, इस बार ये वाला पोर्शन ऊपर उठ गया और ये वाला पोर्शन नीचे आ गया। देखिए
क्या हो गया, ये दूसरा चेयर फॉर्म हो गया। जबकि थोड़ी देर पहले कौन सा चेयर फॉर्म था, अभी ये थोड़ी देर पहले ये वाला चेयर फॉर्म था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये वाला चेयर था, देखिए दिख रहा है, अभी ये चेयर था और ये अब क्या हो गया, ये देखिए ये नीचे और ये ऊपर, ये देखिए अब ये वाला चेयर फॉर्म बन गया। ठीक है, और इसके बीच में जब ये घूम रहा था, जब ये यहाँ आ रहा था, तो ये क्या बना था, ये आपका स्क्यू फॉर्म था। क्या था ये आपका स्क्यू फॉर्म है। आप बोलोगे ठीक है सर आपकी बात मान गए, आप एक काम करो था, इसको अच्छे से और अच्छे से दिखाओ। हमने भाई देखो इसमें होता क्या है, पहले इस बात को समझ लो कि ये जो चेयर फॉर्म है, अगर हम बात करें चेयर फॉर्म की, ये आपका चेयर फॉर्म है और जब ये फ्लिप कर जाता है तो ये दूसरे वाले चेयर फॉर्म में जाता है। हम आपको इसके स्क्यू फॉर्म को दिखाने की ज़रूरत हम नहीं समझते। ये एक चेयर फॉर्म है, ये दूसरा चेयर फॉर्म है। ठीक है, आप बोलोगे सर एक्चुअली हुआ क्या, तो हम आपको बताएंगे। देखो भाई मेरे, ऊपर की तरफ जो भी होगा, चाहे ठीक नीचे की तरफ जो भी होगा, हर एक कार्बन पे ऊपर की तरफ भी एटम होंगे, नीचे की तरफ भी एटम होंगे। वो पोजीशन कहलाएगा एक्सियल पोजीशन। देखिए चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। ठीक है, देखिए जो ऊपर की तरफ है वो एक्सियल, जो ठीक नीचे की तरफ है वो भी एक्सियल। आई बात समझ में? तो इस तरह जो ऊपर है या जो ठीक नीचे है वो क्या हो गया, एक्सियल। आप बोलोगे सर एक बात बताओ सर, आपने कैसे बना दिया हो? सर हमें ये समझ नहीं आया सर कि आपने कैसे किस पे ऊपर दिया है। हम ले एक काम करो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे मत देखो, इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल बना के देखते हैं। लो इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं, गौर से देखो। अब दिखा? अब बोले सर क्या बना है? बोले चेयर फॉर्म। गौर से देखो, जो ऊपर है उसका ऊपर एक्सियल होगा, देखो, और जो नीचे है उसका नीचे एक्सियल होगा। अरे सर कमाल हो गया। देखो जो ऊपर थे, देख रहे हो, ये ऊपर और ये ऊपर, तो एक्सियल यहाँ आ गया। ये नीचे और ये नीचे, तो एक्सियल यहाँ आ गया। इन सब पे कौन है भाई? हाइड्रोजन है। ठीक है, इन सब पे क्या है? हाइड्रोजन है। हाँ ये सभी हाइड्रोजन एक्सियल है, लेकिन इसको हमने बोला एक्सियल अप। क्या बोला? एक्सियल और अप है। इसको भी क्या बोला? एक्सियल अप। इसको भी क्या बोला? एक्सियल अप। लेकिन ये क्या है? एक्सियल डाउन। ये क्या है? एक्सियल डाउन। ये क्या है? एक्सियल डाउन। यानी वो सीधे ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर है तो एक्सियल अप और नीचे है तो एक्सियल डाउन। ओके वेरी गुड। अगर एक्सियल अप है इसका मतलब इक्वेटोरियल यहाँ नीचे ऐसे होगा। इक्वेटोरियल हमेशा बाहर की तरफ होगा। अगर ये एक्सियल अप है तो ये इक्वेटोरियल डाउन हो गया, और अगर यहाँ एक्सियल डाउन है तो यहाँ इक्वेटोरियल क्या हो गया? अप हो गया। सिंपल सी बात है। तुम नीचे रहोगे तो हम ऊपर, हम नीचे तो तुम ऊपर। सिंपल सी बात है। ये देखो ये एक्सियल डाउन है तो इक्वेटोरियल क्या हो गया? अप हो गया। ठीक है, यहाँ देखो एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल क्या हो गया? इक्वेटोरियल डाउन। यहाँ एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल डाउन। यहाँ देखो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एक्सियल डाउन है तो इक्वेटोरियल क्या? अप हो गया। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे सर बहुत हो गया, सर बहुत हुआ अत्याचार, और की बार कोई नहीं सरकार। ये देखो ये चेयर फॉर्म है। आपको ये बात तो समझ में आ गई सर, 3 ऊपर 3 नीचे एक्सियल। ठीक है, टोटल 6 एक्सियल हुए, और सर अगर कोई ऊपर है उसके बगल्ला नीचे होगा, और कोई नीचे है तो उसके बगल्ला ऊपर होगा। अब इस बात का मतलब समझो। देखो हम एक काम करते हैं, जरा इस कार्बन को देखो, ये ऊपर है। बोलोगे हाँ सर ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है। देखो ऐसे देखो, देखो गौर से देखो, ये ऊपर दिखा, ये ऊपर दिखा, ये ऊपर दिखा। तो जो भी ऊपर दिखा उसमें क्या करो? हाइड्रोजन लगा दो। और ये क्या हो गया? एक्सियल अप। दिखा? अब बोलो फिर नीचे कौन है? सर देखो सर ये नीचे, ये है नीचे सर, ये भी नीचे। देखो सर जरा गौर से देखो, तो ये दोनों नीचे और ये नीचे, मतलब कम इसमें भी लगाओ। और ये क्या हो गया? एक्सियल डाउन हो गया। देखो जो ऊपर की तरफ था उसमें एक्सियल अप लगा, और जो नीचे की तरफ उसमें एक्सियल डाउन लगा। गौर से देखो, देख रहे हो? जो ऊपर की तरफ उसमें एक्सियल अप और जो नीचे की तरफ उसमें एक्सियल डाउन। अब बात करेंगे हम लोग इक्वेटोरियल की। अब लाइए इक्वेटोरियल के लिए, तो भाई गौर से देखना, ये अप है, इसका हाइड्रोजन एक्सियल अप है तो इसका हाइड्रोजन एक्सियल डाउन लगेगा। ये ग्रीन वाला भी हाइड्रोजन ही है, आपको पहचानने के लिए मैंने उसका कलर अलग कर दिया। ये देखो ये इसका एक्सियल डाउन है तो इसका एक्सियल अप लगेगा। ठीक है, फिर देखो इसका एक्सियल अप है, इसका एक्सियल डाउन, इसका इक्वेटोरियल डाउन लगेगा। और देखो इसका एक्सियल डाउन है, इसका इक्वेटोरियल अप लगा। इसका एक्सियल अप है, इसका इक्वेटोरियल डाउन लगा।
फिर इसका देखिए, इसका एक्सियल डाउन है, इसका इक्वेटोरियल अप लगा। ये देखो क्या देखा, 3 हाइड्रोजन ऊपर 3 हाइड्रोजन नीचे। देखो ये एक्सियल, जरा चेयर है, गौर से देखो। एक आंख बंद करो, जब तक आंख बंद नहीं करो दिखेगा नहीं। देखो दिखा चेयर फॉर्म, ऐसे ऐसे ऐसे। हाइड्रोजन मत देखो, सिर्फ कार्बन का अरेंजमेंट देखो। देखो चेयर दिखा, और अगर चेयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन नीचे 3 हाइड्रोजन ऊपर, तो एक्सियल। और बाकी जो 6 हैं वो बाहर की तरफ है, जो क्या है, इक्वेटोरियल। रिलैक्स हो जाओ, 3 ऊपर 3 नीचे एक्सियल, ठीक है। और बाहर की तरफ है जो, वो क्या होगा, इक्वेटोरियल। देख भाई मेरे, जो ऊपर की तरफ है एक्सियल अप, एक्सियल अप, एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, एक्सियल डाउन, एक्सियल डाउन। और यहाँ देखो, अगर ये एक्सियल अप है तो इसका मतलब ये इक्वेटोरियल डाउन, लेकिन ये एक्सियल डाउन है तो इक्वेटोरियल अप, ये एक्सियल अप तो इक्वेटोरियल डाउन, एक्सियल डाउन तो इक्वेटोरियल अप, एक्सियल अप तो इक्वेटोरियल डाउन, एक्सियल डाउन तो इक्वेटोरियल अप। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि भाई अगर एक पार्ट नीचे हो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। आप बोलोगे सर हमें दिख नहीं रहा है सर कोई ऊपर, ये जो ग्रीन वाला है सर वो ऊपर दिख नहीं रहा है। मतलब गौर से देखो, दिखेगा। ये देखो ये नीचे है, ये देखो नीचे है, इसको देखो थोड़ा ऊपर गया है, ये गौर से देखो। और इसको देखो, ये ऊपर है, देखो थोड़ा सा नीचे गया है, यहाँ से थोड़ा सा गया। हमने हाँ वही थोड़ा सा ही जो होता है ना, वही मैटर करता है। यहाँ देखो, किसी और पे देखो, ये देखो गौर से देखो, एक्सियल कंप्लीट नीचे है, इक्वेटोरियल थोड़ा ऊपर गया है। अब इसका एक्सियल ऊपर हो गया, इक्वेटोरियल थोड़ा क्या हो गया, नीचे हो गया। तो भाई मेरे, इक्वेटोरियल हमेशा से थोड़ा ही ऊपर या थोड़ा नीचे होता है। जो एक्सियल होता है वो कंप्लीट ऊपर या कंप्लीट नीचे होता है। जो इक्वेटोरियल होता है वो थोड़ा ऊपर या थोड़ा ही नीचे होता है, ठीक है। वो कंप्लीटली आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, कैजुअली वो आपको प्लेन पे ही दिखेगा। चलिए अब इसको अगर हम पलट दें, इसको अगर हम फ्लिप करवा दें तो क्या होगा, जरा इस पोर्शन को देखिए। ये वाला पोर्शन जो नीचे की तरफ है, ये वाला पोर्शन उधर उठ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो ऊपर की तरफ है, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा। मतलब ये एग्जांपल ऐसा हो जाएगा, ये देखिए अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन था, गौर से देखिए, ये नंबर 1 था, इसको मैंने 1 मान लिया। ये 1 नंबर यहाँ गया है, और ये नंबर जो था ये आपको 2 था मान लो, इसको मैंने यहाँ ले आया है, ठीक है। ये देखो जो ऊपर था, ठीक है, या इसको छोड़ो ना, मैं नंबर कंप्लीट नंबर मांगता हूँ यहाँ पर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो उसी तरह से 1 यहाँ गया, 1, देखो ये क्या हो गया, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हाँ, समझने वाली एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसको समझने की कोशिश करो। ज़रा गौर से देखो, जो एक नीचे था अब वो 1 ऊपर हो गया, जो 2 ऊपर था वो 2 नीचे चला गया, जो 3 नीचे था वो 3 ऊपर आ गया, जो 4 ऊपर था वो 4 नीचे आ गया। देखिए 4 में है, जो 5 नीचे था वो आपको, जो 5 नीचे था वो 5 ऊपर जा चुका है, जो 6 ऊपर था वो 6 नीचे जा चुका है। बोले हाँ सर ये बात तो हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम भी भले फ्लिप करवा के देख लेते, देखते हैं क्या होता है। देखिए यही है ना चेयर फॉर्म, देखिए देखा चेयर फॉर्म ना, सब लोग देखिए चेयर फॉर्म। अब हम इसको फ्लिप करवाने जा रहे हैं, इसकी फ्लिपिंग को गौर से देखना क्या करवा रहे हैं। देखो इसको उठाओ और इस वाले पोर्शन को झुकाओ, पीछे वाले को, देखो तो क्या हुआ, बना चेयर। देखो लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार कमाल हो गया। इस बार देखो कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ भाई, तो जो हाइड्रोजन एक्सियल पे था वो सारा हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे पहुंच गया, और जो ग्रीन कलर का जो हाइड्रोजन जो इक्वेटोरियल पे था वो सारा कहाँ पहुंच गया, एक्सियल पे पहुंच गया। कितनी कमाल की बात है ना, कि जो भी हाइड्रोजन एक्सियल पे था वो हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया, इक्वेटोरियल पे, और जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे था वो कहाँ पहुंच गया, एक्सियल पे। बोले सर ये तो कमाल हो गया सर, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन का मतलब, कहने का मतलब ये है सर कि 1 नंबर पे जो हाइड्रोजन आपका एक्सियल पे है वो इक्वेटोरियल पहुंच जाएगा। हमने बिल्कुल, जो 2 नंबर पे सर हाइड्रोजन एक्सियल है वो इक्वेटोरियल पहुंच जाएगा, जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल पहुंच जाएगा। हमने हाँ भाई बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, कर दो बस, ठीक है। देखो 1 नंबर पे क्या है, जो हाइड्रोजन यहाँ था ये था हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया, और जो हाइड्रोजन ये था जो इक्वेटोरियल पे था वो कहाँ चला गया, एक्सियल पे। देखो हम एक काम करते, स्टार देते, देखो ये एक्सियल वाले को हम स्टार देते हैं। देखो जो नीचे स्टार था वो कहाँ चला गया, देखो जो एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे चला गया। देखो 2 नंबर पे देखो फिर से हम एक्सियल को स्टार देते हैं, ये देखो 2 नंबर वाले पे, इस पर क्या हुआ, जो एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे आ गया। देखो जो एक्सियल पे था वो क्या हो गया, वो इक्वेटोरियल पे आ गया, और जो इक्वेटोरियल पे था वो कहाँ आ गया, एक्सियल पे आ गया। देखो हम एक्सियल वाले को क्या करते हैं, स्टार दे देते हैं। उसी तरह 3 नंबर देखो,
जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे था वो हाइड्रोजन एक्सियल पे आ गया, और जो हाइड्रोजन एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे आ गया। चौथे नंबर पे देखो, जो हाइड्रोजन एक्सियल पे था, जो हाइड्रोजन चौथे नंबर में एक्सियल पे था वो क्या आ गया, इक्वेटोरियल पे आ गया, और जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे था वो एक्सियल पे आ गया। पाँचवें नंबर में जो हाइड्रोजन एक्सियल पे था, ठीक है, वो इक्वेटोरियल पे चला गया देखो, और जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे था वो एक्सियल पे आ गया देखो, ये देखो। और फिर 6 नंबर पे वही हुआ, जो हाइड्रोजन एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे आ गया, जो इक्वेटोरियल पे था वो एक्सियल पे आ गया। अब बोले सर सो तो बात सही है सर, लेकिन ना थोड़ा सा और इसको क्लियर कीजिए सर कि हो क्या रहा है, हम जो रिलैक्स रहो। हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक इसमें ना सैंपल लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ चेंज करते हैं जिससे कि चीज़ों को समझने में हमें आसानी हो। थोड़े से चेंजेस करते हैं हम इसमें। देखिए हम क्या करते हैं एक बार कि किसी एक कार्बन की हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, वाइट कलर को हम इसको रिप्लेस करके एक रेड कलर का लगा दिए इसमें, ठीक है। अब देखो पहचान आएगी, इसी को जो सब तो एक ही काम करता है ना, सब तो एक ही जैसा है। गौर से देखो, ये एक्सियल है, देखो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक्सियल है, और जो वाइट हाइड्रोजन है वो क्या है, वो इक्वेटोरियल है, और ये वाला भी इक्वेटोरियल है। लेकिन ध्यान दो, इक्वेटोरियल डाउन है, क्या है ये, इक्वेटोरियल डाउन, और ये क्या है, एक्सियल अप। चलो ध्यान रखना, क्या बोला, इक्वेटोरियल डाउन, इक्वेटोरियल डाउन, इक्वेटोरियल डाउन, याद कर लो क्या है ये, इक्वेटोरियल डाउन। अब मैं इसको देखो घुमा रहे हैं, चेयर फॉर्म को फ्लिप करवा रहे हैं, देखो भाई, थोड़ी देर पहले ये इक्वेटोरियल डाउन था, अभी ये एक्सियल डाउन हो गया। और इसका जो भाई था ये पहले एक्सियल अप था, अब इक्वेटोरियल अप है। क्या समझे, नहीं समझे, फिर से समझिए, गौर से देखिए। ये हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये क्या है, ये भी एक्सियल डाउन है लेकिन डाउन है, और ये इक्वेटोरियल अप है लेकिन अप है। चलो घुमाओ, ये देखो क्या दिखा आपको कि भैया जो डाउन था वो डाउन ही रह गया, भले वो एक्सियल से इक्वेटोरियल बन गया, और जो अप था वो अप ही रह गया, चाहे वो इक्वेटोरियल से एक्सियल बन गया। इसका मतलब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है बच्चे लोग, कि जब आप फ्लिपिंग करवाते हैं तो एक्सियल को इक्वेटोरियल कर दीजिए, इक्वेटोरियल को एक्सियल कर दीजिए, लेकिन अप रहेगा, डाउन रहेगा, वो नहीं बदल सकता है। बात समझ रहे हैं, जो एक्सियल अप था वो इक्वेटोरियल अप हो जाएगा, जो एक्सियल डाउन था वो इक्वेटोरियल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस चीज़ को हम यहाँ समझ चुके हैं कि भाई अगर हम इसको फ्लिप करवाते हैं तो जो एक्सियल अप है वो अप ही रहेगा, जो डाउन है वो डाउन ही रहेगा, बस वो क्या होगा, एक्सियल से इक्वेटोरियल हो जाएगा, इक्वेटोरियल से एक्सियल हो जाएगा, कि एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाएगा, लेकिन जो अप है वो अप ही रहेगा, जो डाउन है वो डाउन ही रहेगा। इस बात को अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिए, ओके। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा और फ्रेशली आपको बताते हैं। देखिए इस चीज़ को बिल्कुल समझा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। देखिए एक चेयर फॉर्म है, इसको फ्लिप करवा दिए और चेयर फॉर्म बदल गया। ये देखिए चेयर फॉर्म बदल गया है। क्या हो गया भाई, देखो इसको मान लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, और ये जो क्या हो गया, ये फ्लिप होकर नंबर 1 यहाँ गया। गौर से देखिए, नंबर 2 नीचे था ऊपर चला गया, नंबर 3 ऊपर था नीचे आ गया, नंबर 4 यहाँ आ गया, नंबर 5 यहाँ आ गया, और नंबर 6 यहाँ आ गया। ओके, अब ज़रा गौर से देखिए, अब इस पे बात करते हैं हम। हमने क्या बोला कि भाई एक नंबर पे हाइड्रोजन ये है, देखिए ऐसे है, एक हाइड्रोजन एक्सियल, इसको गोल घेर देते हैं, और ये इक्वेटोरियल वाले को छोड़ देते हैं, गोल नहीं घेरते। देखिए फिर 3 नंबर ऊपर की तरफ है, तो 3 नंबर का भी एक हाइड्रोजन एक्सियल होगा और एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होगा। 5 नंबर पे देखिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन एक्सियल होगा और एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ जाइए 6 नंबर पे, इसमें क्या होगा, नीचे आ जाइए, नीचे वाला एक्सियल और ऊपर वाला इक्वेटोरियल, नीचे वाला एक्सियल ऊपर वाला इक्वेटोरियल। यहाँ जाइए, यहाँ भी क्या होगा, नीचे वाला एक्सियल और ऊपर वाला इक्वेटोरियल। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किया, बस हमने एक्सियल वाले को गोल घेर दिया ताकि उससे पहचान हो सके। अब चलिए एक्सियल से हम इक्वेटोरियल पे जाते हैं।
ठीक है, हमने क्या बोला कि जो जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल बन जाएगा। जैसे 1 नंबर पे देखिए, जो एक्सियल था ये क्या था भैया, अप है देखो, और ये डाउन है, ध्यान रखना। जो गोल है वो हमेशा अप, देखो ये वाला क्या है, ये अप है, और 1 नंबर पे ये कहाँ पहुँच जाएगा अब, तो ये अप है तो अप ही रहेगा, भले क्या हो जाना पड़े इसको, अब इसको इक्वेटोरियल अप होना पड़े। ये क्या था, इक्वेटोरियल डाउन था, अब ये क्या हो गया, ये नीचे की तरफ गिर गया, तो क्या हो गया, ये आपको एक्सियल डाउन हो गया। 2 नंबर पे देखिए, जो एक्सियल पे था, एक्सियल डाउन था, अब वो क्या हो गया, अब वो इक्वेटोरियल डाउन हो गया। देखिए जो एक्सियल डाउन था वो इक्वेटोरियल डाउन हो गया, और जो आपका क्या था, इक्वेटोरियल अप था, अब वो एक्सियल अप हो चुका है। नंबर 3 पे आ जाइए, ये देखिए नंबर 3 पे क्या है, ये एक्सियल अप है, तो एक्सियल अप है तो क्या हो गया, ये एक्सियल अप है तो ये इक्वेटोरियल अप हो जाएगा, ठीक है। और जो आपको इक्वेटोरियल डाउन है वो एक्सियल डाउन हो जाएगा। चौथे नंबर पे आ जाइए, यहाँ चौथे नंबर देखिए एक्सियल डाउन है, एक्सियल डाउन है तो क्या हो गया, वो इक्वेटोरियल डाउन हो गया, और जो इक्वेटोरियल अप था वो एक्सियल अप हो गया। नंबर 5 पे देखिए, ये कौन है, जो एक्सियल अप है वो इक्वेटोरियल अप हो गया, और जो इक्वेटोरियल डाउन था वो एक्सियल डाउन हो गया। 6 नंबर पे आ जाइए, क्या है, जो एक्सियल डाउन है वो क्या हो गया, वो इक्वेटोरियल डाउन हो गया, और जो इक्वेटोरियल अप है वो एक्सियल अप हो गया। देखिए आप बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं कि जो अप है वो अप ही रहेगा, जो डाउन है वो डाउन ही रहेगा, बस जो एक्सियल पे है वो इक्वेटोरियल पे पहुंच जाएगा, और जो इक्वेटोरियल पे है वो एक्सियल पे पहुंच जाएगा। कंक्लूजन यही निकलता है इसका, ठीक है, कि जो अप है वो अप पे ही रहेगा, डाउन होगा वो डाउन पे रहेगा, लेकिन बस क्या होगा कि जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल पहुंच जाएगा, और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल पहुंच जाएगा। किस में, तो कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन में। ये जो चेयर फॉर्म है, जब आप इसको कन्फर्मेशन करवाओगे, आपको पता है सिंगल बॉन्ड के राउंड स्ट्रक्चर घूमता है, तो इसी को कन्फर्मेशन कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि इस तरह के स्ट्रक्चर आपको बन के यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, ये हमारा कंक्लूजन है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि मान लो कोई ग्रुप आ गया, कोई ग्रुप आ गया, उस ग्रुप को कहाँ रखा जाए, ठीक है। अब उसमें कोई ग्रुप आ गया, सवाल इस तरह का आएगा कि अब कोई ग्रुप आ गया तो उस ग्रुप को कहाँ रखा जाए। अब इसको समझने की टाइम है आपकी कि भाई कोई ग्रुप आ जाए, उसको कौन से ग्रुप को कहाँ रखा जाए। देखिए जरा गौर से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए हम क्या करते हैं कि हमने एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगाया। गौर से देखिए, हमने एक CH3 लगाया, लेकिन हम CH3 को लगाया हमने कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पे। देखिए एक मिथाइल लगा दी हमने एक्सियल पोजीशन। अब ये एक्सियल पोजीशन पे क्या करेगा, ये गोल गोल घूम के क्या करेगा, अपने अगल बगल वाले से रिपल्सन करेगा। देखिए इससे रिपल्सन करेगा, तो ये चीज़ साइक्लोहेक्सेन बर्दाश्त नहीं करेगा। बोले नहीं यार, रिपल्सन नहीं कर सकते, रिपल्सन करेंगे तो हम कन्फर्मेशन कब करेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, ये घूम के ऐसे फ्लिप हो गया। ये देखिए ये क्या हो गया, ये फ्लिप हो गया, और फ्लिप होने के बाद क्या हुआ कि जो आपको क्या हो रहा था, देखिए इसको फ्लिप करवा दिए हम, देखिए ये देखिए ये फ्लिप हो गया, और फ्लिप होने के बाद क्या हुआ कि जो मिथाइल आपके एक्सियल पे था, अब वो मिथाइल कहाँ पहुँच गया आपका, इक्वेटोरियल पे। देखिए जो मिथाइल आपका एक्सियल पे था वो मिथाइल कहाँ पहुँच गया, इक्वेटोरियल पे। अलग बात है कि वो तभी एक्सियल अप था, अभी वो इक्वेटोरियल अप है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। चलिए इससे भी एक बड़ा ग्रुप लेते हैं, इससे भी एक बड़ा ग्रुप ले लेते हैं। देखिए एक ग्रुप ले लिया हमने मिथाइल के बदले इथाइल ले लिया, या और भी बड़ा ग्रुप ले लें। भैया मेरे ये इक्वेटोरियल पे सेफ है, इक्वेटोरियल पे ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। देखिए इक्वेटोरियल पे तो ठीक है, लेकिन अगर ये गलती से एक्सियल पे चला गया, गौर से देखिए, अगर ये एक्सियल पे चला गया तो पता ही क्या करेगा, ये बवाल मचा देगा, ठीक है। ये देखिए अगर ये गलती से एक्सियल पे चला गया, देखिए क्या करेगा। अब ये देखिए फुल नौटंकी करेगा। देखिए देख रहे, देखिए देखिए खूब रिपल्सन करेगा दिल खोल के। ये ना खुद घूमेगा ना दूसरे घूमने देगा। देखिए इसलिए जितना बड़ा ग्रुप होगा इसको हम लोग बोलेंगे लॉकिंग ग्रुप,
ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि ये भैया एक्सियल पे ना रहे, ये कहाँ रहे, ये हमारे इक्वेटोरियल पे आ जाए। लो हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको हम इक्वेटोरियल पे रखेंगे। जो ज़्यादा बदमाश बच्चा होगा उसको घर से बाहर निकालिए, ठीक है, उसको हॉस्टल भेजिए। देखिए क्या देखिए आप कि अगर ये बड़ा ग्रुप भी है तो यहाँ पर ये रिपल्सन नहीं, इवन कि ये क्या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप भी बाहर रह के ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन अंदर रह के रिपल्सन क्रिएट करेगा खतरनाक वाला। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आए, जैसे कि आप बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर, मान लो एक मिथाइल लेते हैं हम, ठीक है, इस तरह से, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, हमें नहीं पता कि वो आप ऊपर रखोगे कि नीचे रखोगे। ये देखो ये हुआ, इस मिथाइल को देखो, ये मिथाइल कहाँ बोल रहा है भैया, मिथाइल को रखना आपको ऊपर, तो आप ऊपर ये बोल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं ऊपर तो रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। बोले ठीक है आपकी मर्जी है। ये बोला भाई नीचे, हम बोले आप नीचे तो रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे। जरा इस साइक्लोहेक्सेन को देखो, इसमें क्या हो गया कि ये जो पोर्शन है ये एक्सियल अप है, एक्सियल अप है, एक्सियल अप है, एक्सियल डाउन है, एक्सियल डाउन है, एक्सियल डाउन है, हमें कोई मतलब ही नहीं है एक्सियल डाउन से। वहाँ पहुँच के तो ग्रुप जो है वो उल्टा पुल्टा रिएक्शन करेगा, उल्टे रिएक्शन मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देगा। हमें ज़रूरत है इक्वेटोरियल की। अब अगर ये एक्सियल अप है तो ये इक्वेटोरियल डाउन है, लेकिन ये इक्वेटोरियल अप है, ये इक्वेटोरियल अप है, ये इक्वेटोरियल अप है, ये इक्वेटोरियल डाउन है, ये इक्वेटोरियल डाउन है। देखिए कितना आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर एक्सियल अप होगा तो इक्वेटोरियल ऑटोमेटिकली डाउन होगा, और एक्सियल डाउन होगा तो इक्वेटोरियल क्या होगा, ऑटोमेटिकली अप होगा। इसका मतलब ये है भाई मेरे कि ये जो है, ये जो CH3 बच्चा है, इसने जिद मचा रखी है कि मैं जो होगा ऊपर ही बैठूंगा, ठीक है, और आपने बोला कि हम बिठाएंगे तो इक्वेटोरियल पे ही बिठाएंगे। चलिए दोनों की बात रह गई। इस CH3 को कहाँ रखिए, आप अप रखिए। सोचिए अप कहाँ रखिएगा, यहाँ का एक्सियल डाउन होगा, देखिए क्योंकि ये कार्बन डाउन है तो एक्सियल डाउन होगा, तो इसका इक्वेटोरियल अप हो सकता है। ये लो, तो ऊपर का ऊपर भी रह गया, और क्या हो गया, ऊपर का ऊपर भी रह गया, और दूसरी बात कि जो था वो इक्वेटोरियल भी रह गया। इसको देखिए, इसमें बोला कि हम डाउन जाएंगे, नीचे बैठेगा ये, तो भैया नीचे बैठे यहाँ पे लगा दो, क्योंकि यहाँ का इक्वेटोरियल क्या होता है, नीचे होता है। सिंपल। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो ये ऊपर या नीचे मांगे, हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते छेड़छाड़। हाँ, उसको इक्वेटोरियल पे रखना है, इसके लिए हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि कार्बन में जो साइक्लोहेक्सेन का रहेंगे उसमें 3 कार्बन ऐसा है जहाँ पर कि लगने पे ग्रुप क्या होगा, इक्वेटोरियल अप जाएगा, और 3 पे लगेगा तो इक्वेटोरियल डाउन जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए आप यहाँ लगाते चाहे यहाँ लगाते, आपका क्या जाता है, इक्वेटोरियल अप जाता, लेकिन यहाँ लगाते चाहे यहाँ लगाते, इक्वेटोरियल डाउन जाता। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, ठीक है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। देखिए मिथाइल और इथाइल में ज़्यादा डिस्टर्ब कौन करेगा, निश्चित रूप से इथाइल ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ओके, अगर इथाइल ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं चेयर, बोलते भैया इथाइल कहाँ हो, तो हाँ भैया हम तो ऊपर जाएंगे। बोले ठीक है हम ऊपर ही रखेंगे तुमको, ठीक है, लेकिन इक्वेटोरियल पे रखेंगे। तो ऊपर इक्वेटोरियल कौन सा होगा, ये रहा, देखो इक्वेटोरियल अब, इक्वेटोरियल पे भी गया और अब भी गया। अब दूसरा वाला उसके बगल वाला CH3 बोला भैया हम तो ऊपर जाएंगे, उसके बगल वाले पे जाओगे तो इसका ऊपर का मतलब क्या हो गया, एक्सियल, तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है ऊपर जाएंगे, और इसके बगल वाला ऊपर कौन होगा, एक्सियल ही होगा। लेकिन कम से कम संतोष है कि बड़ा वाला ग्रुप को हमने क्या रखा, इक्वेटोरियल पे रखा। छोटा वाला दुश्मन भले हमारे घर में घुस गया, ठीक है, क्योंकि उसकी डेस्टिनी थी कि वो हमारे घर में घुसना, वो घुस गया, लेकिन बड़े वाले दुश्मन को हमने क्या किया, बाहर रखा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। और अगर इसी को ऐसे बनाया जाता तो क्या करते हम, ये देखिए, अगर इसको ऐसे बनाया जाता तब क्या करते, सर तो बहुत आसान था सर, हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करते ऐसे, ये C2H5 बोलता हमने ऊपर जाएंगे, हम बोलते ठीक है भैया यहाँ जाओ, तुम ऊपर चले जाओगे, और ये बगल में CH3 बोलता हम नीचे जाएंगे, तो नीचे का मतलब क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल डाउन। आपको पता है आपको अप और डाउन में ही प्रॉब्लम होगी, बस याद रखना कि जो कार्बन नीचे गिरा, देखो नीचे नीचे, जैसे ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गया और ये नीचे हो गया, देखो ये 3 नीचे है,
तो इन तीनों पे नीचे पे एक्सियल नीचे आएगा। फिर ध्यान से सुनो, इन तीनों नीचे पे एक्सियल नीचे आएगा, इन तीनों नीचे पे एक्सियल नीचे आएगा। और ये रहा 3, ये ऊपर दिख रहा है आपको, इसका मतलब ऊपर, इसका एक्सियल ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर एक्सियल जाएगा तो इक्वेटोरियल ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाउन जाएगा। और जिस पे एक्सियल नीचे जाएगा उसका इक्वेटोरियल ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, अप जाएगा। ओके, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या बना दूसरा आपने, तो दूसरा का स्ट्रक्चर आपने ऐसा बना दिया। देखो C++ क्या बोल रहा है भाई, नीचे ले आना है आपको, सॉरी ऊपर जाना है। तो ये C++ ऊपर और उसके बगल का CS3 नीचे। आप बोलोगे सर इतने छोटा स्ट्रक्चर बनाओगे, हम लोग एक काम करते हैं और बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं और ख़तरनाक। ये देखो बच्चे लोग, बोलो सर एक खतरनाक से अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाइए ना, बहुत सुंदर सा, हम लोग बहुत सुंदर बनाए, लो बना देते हैं। देखो और बना दें, लो और बना दें, ठीक है। और कुछ बनाए, बनाइए ना सर, जितना आपको अच्छा लगता है बनाइए। बोले वाह क्या बनवा दिए आप। चलिए कोई नहीं, इसका भी आंसर है हमारे पास, ये रहा हमारा, ठीक है। सबसे पहले तो एक चेयर फॉर्म बना लो, ढूंढो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन है। बोले सर देखिए सर ये है सबसे बड़ा ग्रुप सर, टर्सरी ब्यूटाइल, कि इसके अलावा टर्सरी ब्यूटाइल कोई और नहीं है सर। आइसो देखिए ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये इथाइल है, मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, इथाइल है, मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, मिथाइल है, ये बस टर्सरी ब्यूटाइल है। हमने बस इसी को पकड़ लो, क्योंकि यही वो बदमाश है, यही वो टट्टा है जो सबसे ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो इसको कहाँ रखो। बोले सर देखिए सर ये बोल रहा है हमको ऊपर रखने के लिए। बोले रखो ऊपर, ऊपर ही रखो उसको, जो बोल रहा है वही करो, लेकिन कहाँ ऊपर रखो, इक्वेटोरियल पे। हम ढूंढो इसको कि इक्वेटोरियल अप पे कहाँ रखोगे। सर ये जगह, ये बहुत सुटेबल जगह है सर इक्वेटोरियल अप रखने के लिए, बिल्कुल रख दो। ये रहा इक्वेटोरियल अप, और गिनती गिन लो ताकि गड़बड़ ना करे ये कोई, 1 2 3, ये 4 5, और इसी गलती ये क्या एक्चुअली आप ना करो, ठीक है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 1 नंबर पे आपने क्या किया, आपको टर्सरी ब्यूटाइल ऊपर रखा तो मिथाइल को नीचे रखना होगा। देखो नीचे मतलब ऑटोमेटिकली एक्सियल, क्योंकि ये कार्बन नीचे तो एक्सियल नीचे, जिसका कार्बन ऊपर उसका एक्सियल ऊपर, और अगर एक्सियल ऊपर तो इक्वेटोरियल नीचे। इन 3 लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, कार्बन नीचे एक्सियल नीचे तो इक्वेटोरियल ऊपर, कार्बन ऊपर एक्सियल ऊपर तो इक्वेटोरियल नीचे। क्या समझे, कार्बन नीचे एक्सियल नीचे तो इक्वेटोरियल ऊपर, कार्बन ऊपर एक्सियल ऊपर तो इक्वेटोरियल नीचे। समझ गए बात को। चलिए तो इसमें क्या हो गया भाई, नंबर 1 आ गया। नंबर 2 की बात करें, ठीक है, नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे क्या हो गया, तो ये नीचे आ गया, नीचे आ गया तो 2 नीचे दे दो इसको। 2 नंबर पे आइसोप्रोपाइल नीचे है। 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर पे इथाइल ऊपर है, ये ऊपर, ऊपर मतलब क्या ये, और 3 नंबर पे मिथाइल नीचे, तो मिथाइल नीचे मतलब ये हो गया ना। चलो चौथे पे चलो, चौथे पे ऊपर का मतलब हो गया ये, और नीचे मतलब ये हो गया। 5वें पे आ जाओ, नीचे है, नीचे मतलब आपको कंप्लीट ऐसे देना होगा एक्सियल। चलो छठे पे चलो, छठे पे क्या हो गया भाई, तो इथाइल ऊपर है और मिथाइल नीचे है। देखिए इस तरह से हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। तो मेरा मूल मंत्र आप यहाँ से ये सीख के जाइए कि कार्बन अप होगा तो एक्सियल अप, और एक्सियल अप तो इक्वेटोरियल डाउन, लेकिन कार्बन डाउन तो एक्सियल डाउन, और इक्वेटोरियल अप। डियर स्टूडेंट, ठीक है, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसको और ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि ये सभी खत्म नहीं होती, भी शुरू ही हुआ है अभी। इसमें कम से कम 2 लेक्चर भी और लगेंगे, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। मैं पीके सिद्धांत, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।